हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं आपका आफ्ताब सर। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो हम स्टार्ट करने वाले थे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपको पता है कि द्विघात का मतलब क्या होता है। द्वि मतलब घात, पावर कितनी होनी चाहिए। पावर यानी पावर कह लो या डिग्री कह लो या घात कह लो। इसकी हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2। अब किस पे, चर वाली संख्या पे, वेरिएबल नंबर के ऊपर, या तो x पे होगा या y पे होगा या z पे होगा, इन सब पे। जैसे कि मैं कहूँ कि x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है, 2। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब इसका मानक, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंपल सा है कि जो x² है वो a के साथ, x² के साथ जो भी होगा वो a होगा। एग्जांपल के लिए 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो x² के साथ है वो a होगा, जो x के साथ है वो b हो जाएगा, और जो किसी के साथ नहीं है, मतलब x के साथ नहीं है, वो क्या होगा, c होगा। ठीक है। और c हमेशा नंबर निशान के साथ आपको लिखना है। ठीक है, a b c ऐसे निकाल लेंगे। ये हो गया द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, जैसा कि आपने देखे होंगे, देख रहे हो कि गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, और द्विघात सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें देखोगे ना, दोनों बहुत इजी सा है, आपको बस मेरे साथ साथ देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले मेथड से सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको क्या करना है कि जो फैक्टर है x² का जो गुणांक है उसको बिना x वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 6 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है, -12 आया। अब -12 को क्या करना है, आपको सिर्फ 12 का एलसीएम लेना है। क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी 12 का फैक्टर क्या आ गया, ये आ गए। अब इसमें क्या करना है कि आपको इन्हीं 3 नंबरों का यूज करके मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए आपको, -12 और प्लस या माइनस करके इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक चाहिए, यानी क्या चाहिए हमें, -1। जब कुछ नहीं होता यहाँ पे तो क्या होता है, 1। अब ठीक है, अब सोचो, अब देखो हम कैसे ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं 2 गुना 2 3 6, 2 और 6 से बन तो है 12, लेकिन 1 नहीं बन सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 4 गुना 3 12 भी बन रहा है, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे बात आती है माइनस की। तो माइनस के लिए आपको पता है क्या करना है कि माइनस कब आता है, जब निशान बड़ी संख्या पे हो। तो अगर मैं -4 मल्टीप्लाई 3 करूं तो -12, -4 में 3 जोड़ूं तो क्या आएगा, -1। अब यही दो वैल्यू आपको क्या करना है, यही दो मान यहाँ पे पुट करना है। पहला वाला वैसे का वैसे, लास्ट वाला वैसे का वैसे, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जो यहाँ पे है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये दो नंबर, -4x प्लस 3x, x के साथ करना है। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखोगे कि x तो दोनों के पास है, x दोनों के पास है। अब x कॉमन है, अब देखो 2 के पास में 4 भी आता है और 6 भी आता है, यानी 2 भी कॉमन है। 2 के पास में 6 कितने पे आता है, 3, और x² था तो x कॉमन हो गया, तो कितना बचा, सिर्फ x। अब यहाँ से x चला गया है, 4 में से 2 भी चला गया, तो कितना बचा, 2 के पावर में 4 कितने पे आता है, 2 पे। अब निशान यहाँ प्लस का,
अब आप देखोगे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं 1 3x माइनस 2, यही हो गया। अब क्या करना है 2x जो बाहर है उसको एक साथ रख दो, जो अंदर है ब्रैकेट में उसको एक साथ रख दो। याद रखना जब तक आपका ये वाला सेम नहीं आए तब तक आपका सही नहीं होगा क्वेश्चन, तो हमेशा निशान भी और नंबर भी आपके सेम आने चाहिए, ठीक है। अब इक्वल 0 आपको पुट करना है, एक बार इसको लेके 0 पुट कर दो 2x + 1 = 0, एक बार इसको लेके 3x - 2 = 0। अब क्या होगा यहाँ से x निकाल लेंगे, 2x प्लस का 1 उधर जाके -1, 2 मल्टीप्लाई हो तो वहां जाके क्या होगा डिवाइड, x की वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखो 3x इधर क्या आएगा -2 उधर जाके प्लस का 2, 3 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड। अच्छा अब आप देखोगे कि x की 2 वैल्यू आई है, x की कितनी वैल्यू आई है 2 वैल्यू आई है ना। अब देखो 2 वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि पावर कितनी थी 2, जितना भी पावर होगा जितना भी घात होगा उतना ही वैल्यू आएगा। अगर यहाँ 3 होता तो x की कितनी वैल्यू आती 3, ठीक है समझ आया। अब सेम यही क्वेश्चन करेंगे इसके लिए, द्विघात सूत्र से कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 कि सॉल्व कैसे करना है इसमें। और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि द्विघात समीकरण इसमें कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन आपका बुक का और पहला पार्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो x + 1 का होल स्क्वायर 2x - 3। अब इसको सॉल्व करना और आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको मैंने बताया था कभी भी द्विघात समीकरण के लिए क्या देखना है, आपका इक्वेशन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन हमें जरूरी क्या है कि पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपको दिखा होगा 8वीं में भी आपने एक सहज समीकरण आइडेंटिटीज याद किए होंगे कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a² + b² + 2ab, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, फिर a + b और a - b का क्या होता है a + b a - b का होता है a² - b², फिर एक होता था x + a x + b, इसका हम क्या करते थे x² + x ब्रैकेट a + b + ab, ठीक है। सेम ये आपको याद रखना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे कि x + 1 का होल स्क्वायर कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला पहला आइडेंटिटी सब समीकरण है। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका पहला a बन गया, दूसरा b बन गया। वैल्यू पुट करना है, ठीक है। a की जगह x² + b की जगह यानी 1 का स्क्वायर + 2, a की जगह आपको क्या रखना है x और b की जगह क्या रखना है 1 = ये आपको सॉल्व करने आता है। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, ये नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी दोनों से, = 2x - 6, ठीक है सिंपल है। अब इसको सॉल्व करो, x² 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, इसको करो 2x को 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा = 2x - 6, ठीक है। अब देखो 2x यहाँ प्लस का है, ये तो पहले ही लिख दो x² + 1 + 2x, ये प्लस क्या है जब इक्वल के इस साइड या उस साइड ले जाते हैं तो निशान चेंज हो जाता है, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस, ये माइनस का तो इधर आके अब उस साइड क्या बच गया 0, ठीक है। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, ये बच गया x² + 1 और 6 कितने हो गए 7 = 0, तो यानी ये आ गया 2 हाईएस्ट पावर, इसके अलावा कोई भी घात नहीं दिख रहा, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 का ही तीसरा पार्ट लिया हो, ये भी इजी है। अब ये देखोगे आप कौन से फॉर्मूला लग रहा है, x + x - 2 x + 1, देखो यहाँ वाला लग रहा है, पहला x वाला दोनों में सेम है, फिर a और b अलग है, लग रहा है चौथा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
पहला क्या है एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर प्लस एक्स लिखो और ए और बी की जगह अभी कहाँ आया, ए कितना है -2 और बी कितना है 1, यही है सिंपल सा। ए की जगह रख दो आप -2 और बी की जगह रख दो +1। अब क्या आ गया प्लस निशान और ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सेम इस साइड भी ऐसे फॉर्मूला लगेगा, तो इस साइड सॉल्व करोगे तो x² प्लस x -1 प्लस 3, फिर आपको क्या करना -1 और 3 को मल्टीप्लाई, ठीक है, यही करना आपको, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो, x² प्लस माइनस, अब इसको ओपन करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो अंदर क्या बच गया सिर्फ -1, और इसको प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस -2 बन जा 2। अब इसको देखो x² प्लस माइनस x -2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो x² ये कितना आ जाएगा +2x और ये आ जाएगा आपका -t, ठीक है, x² प्लस 2x -t। अब ये x² इधर आके क्या होगा माइनस होगा, यानी ये x² से ये x² कट गया। अब आप देखोगे कि इसमें कोई सा भी पावर 2 वाली नहीं है, कोई सा भी चर संख्या जो है वो पावर 2 के साथ नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समझ आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखो इस बुक में है ना, बाकी जितने भी अब मैंने 2 तरीके के करवा दिया, अब जो भी बचे ना वो हो जाएगा, आपसे प्रैक्टिस करोगे और ट्राई करना, ये एक तरह से आपका होमवर्क है। और नहीं समझ आए ना तो कमेंट में जरूर करना मैसेज, और जो भी डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे एक क्वेश्चन अभी दिख रहा है कि पहले क्वेश्चन का ही 7वां पार्ट देखोगे आप कि क्या है क्वेश्चन, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² -1, यही है। अब इसमें आ गया क्यूब वाला क्वेश्चन, ये आ गया क्यूब वाला, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपने ये क्यूब वाला फॉर्मूला भी याद किए होंगे। ये फॉर्मूला है आपका क्या है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस वाला है तो प्लस के लिए ये आ जाता है, अगर ये माइनस वाला होता तो माइनस के लिए भी सिंपल, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy², सिंपल सा है। अब इसमें से कौन सा लग रहा है, दोनों में से प्लस वाला लग रहा है, प्लस वाला लग रहा है, तो x की जगह x लिया, y की जगह आपका कितना है 2 है, ठीक है। वैल्यू पुट करना है सिंपल, x का क्यूब हो गया प्लस y का क्यूब हो गया, फिर प्लस 3x कितना है, x का स्क्वायर कर दो, फिर कितना है 2 की y की जगह रख दो 2, फिर प्लस आप क्या है 3x की जगह x, y की जगह 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया। लेकिन अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको आपको मैंने बताया था, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे, ब्रैकेट खोलते हैं तो ये दोनों नंबर से ही सॉल्व होता है ना, ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व किए तो 2x। अब जब भी आपने ये सीखे होंगे, a को मैं a से पावर करूं, a की पावर m और a की पावर n गुना करूंगा तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है ना, पावर जुड़ जाती है। सेम यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगी पावर 3, और 2x को 1 से करेंगे तो माइनस का 2x ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3 दूनी 6x², नंबर वाला सिर्फ नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। अब इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा ना, 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12x, सिंपल, इज इक्वल टू इसमें क्या है 2x³ माइनस 2x, यही होगा इक्वल में। अब देखो ये प्लस का हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस का, ठीक है, सॉरी y³ नहीं रखना, यहाँ पे आपको रखना है 2, ठीक है। अब 2 की क्यूब कितनी, अब पहले ये लिख लेते हैं चर के साथ, 6x², यहाँ है नहीं, प्लस 12x, ये माइनस का 2x इधर आके क्या होगा प्लस का 2x ना। अब क्या रहेगा आपका 2 की क्यूब का आपका होता है 8, है ना, 2 की क्यूब का होता है 8, उस साइड का बच गया,
जीरो बच गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो ये बच गया आपका माइनस एक्स की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो ये आपका आ गया प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है ना, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो यानी ये सबसे बड़ी घात 3 है। तो अब देखो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब रीजन पता है ना आपको क्यों नहीं है, ये नहीं है। अब क्यों नहीं है ये, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। मैंने बताया था द्विघात समीकरण के लिए हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, चलो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेना, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया ना उसको सॉल्व करना, अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एक आयत का क्षेत्रफल यानी रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528 मीटर, यानी आपको एरिया क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि जो लेंथ है वो मीटर में है, लेंथ ऑफ ब्रेथ। अब देखो लेंथ क्या है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी, दोगुनी से 1 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो होगी आपकी वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2x, मतलब दोगुने से 1 अधिक, यानी इसका दुगना और फिर 1 अधिक, तो ये हो गया 2x प्लस 1 मीटर। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई बी, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आपका लंबाई ये रहा, चौड़ाई ये रहा, लंबाई चौड़ाई दे रखा है, आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 का x के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर दे रखा है कितना, 528। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी है। लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया, x को 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस x को 1 से करोगे तो x। ये 528 क्या हो रहा है, तो उस साइड प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा ना, इज इक्वल टू 0। अब ये तो बन गया द्विघात समीकरण। अगर ये क्वेश्चन में पूछता कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आपका ये रिप्रेजेंट हो गया। ये देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई भी निकालो, तो इसकी लंबाई चौड़ाई हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन, जिसको हम गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे, ये मैंने आपको सिखाया था, ये इक्वेशन आपका हमेशा ऐसे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इक्वेशन आपका ऐसे है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, यही है। आपको क्या करना है कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी गुणांक, वो बिना x वाले के साथ क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका आंसर, इसका आंसर आएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके निशान माइनस का। फिर मैंने बताया था अब इसको क्या करना है कि इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से करो 11, फिर हम लास्ट में 11 से करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी आपका इसी नंबर को यूज करके आपका ये 1056 आपको माइनस गुना करके चाहिए और प्लस या माइनस करके कितना चाहिए 1, प्लस या माइनस करके कितना चाहिए
1। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 11 तिया 33। 32 को 33 से गुना करूंगा तो ये आएगा ना। अब देखो 32 में 33 क्या करना पड़ेगा हमें, निशान देखो कौन सी है, प्लस की है, तो बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, प्लस की, छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, माइनस की, तभी तो 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 आएगा। सेम यहाँ भी क्या करना है, सेम ही अंक वहां डालना है। अब क्या करना है, पहला मैंने बताया था कि इसको वैसे का वैसे ही रखो, फिर प्लस एक्स को क्या करना है, प्लस एक्स की जगह क्या करना है, ये दो नंबर डालना है, -32 प्लस 33 एक्स के साथ, ठीक है, ये नंबर वैसे का वैसे होगा, सिंपल। अब देखो आप इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखोगे कि 2 कॉमन है, 2 के पास में 2 भी आता है और 32 भी आता है, और x भी दोनों के पास है, इधर से 2 भी चला गया x भी चला गया तो x बचा से, यहाँ से x चला गया और 32 में से 2 चला गया तो 32 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ गया, 16, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से 33 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 33, फिर बचेगा क्या, x कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसके पास x नहीं है, इसके पास सिर्फ है, तो क्या बच गया आपका, x बच गया यहाँ से और माइनस का 16, ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। 2x प्लस 33, अब देखो 2x प्लस 33 आ गया, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ रखो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या करना है, एक साथ, इक्वल में 0 पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू क्या आएगी, एक बार 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस का 33 उधर जाके माइनस का 33, दो मल्टीप्लाई होगा तो वहां जाके क्या होगा, भाग, इसका एक मान आ गया हमारा, x का दूसरा मान क्या आएगा, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस का 16 उधर जाके क्या होगा, 60, ठीक है। अब हमें देखना है कि x का मान कौन सा, चौड़ाई क्या होगा, x हमने चौड़ाई माने तो इन दोनों में से कौन सा होगा चौड़ाई, मतलब ब्रेथ क्या होगा इस आयत का या रेक्टेंगल का। अब देखो कभी भी कोई भी लंबाई माइनस में नहीं होती ना, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई 16 मीटर, और लंबाई कितनी होगी, 16 को 2 से गुना कर दो, उसमें 1 जोड़ दो, 16 दूनी 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33, यानी हमारी जो लंबाई हो गई 33 और चौड़ाई कितनी हो गई 16, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपकी मैंने करा दिया आपको बुक के क्वेश्चन, आपके बुक के क्वेश्चन करा दिए, चेक 4.1 के पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए और दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन रहे वो आप ट्राई करो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में डालना कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, और आपका ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है, धन्यवाद।